हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा चैप्टर नंबर 9 एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम करने वाले। मोस्ट ऑफ बच्चे लोग ऑलमोस्ट मुझे पता है क्लासेस में या तो कॉलेज में बेटा आपको ये चैप्टर कराते नहीं है, और कराया रहेगा तो भी आपके पल्ले पड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि वो लोग जो चीज नहीं सिखानी वो चीज आपको क्या करते सिखा देते। सर ये चैप्टर एक्चुअली बेटा ये चैप्टर नहीं है, ये आपको आगे वाले जो आप बीकॉम में जाओगे, बैप में जाओ, सीए करना चाहता है, सीए में जो भी आगे करना चाहता है, जर्नी बहुत बड़ी होती है। उसी पूरी जर्नी को बेटा एक छोटे से चैप्टर में आपके सामने क्या किया, इन लोग ने प्रस्तुत आपके सामने किया गया। चैप्टर के अंदर सर हाईलाइट पॉइंट की बात करो तो सर चैप्टर के अंदर क्या क्या आने वाला है बेटा। चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको बैलेंस शीट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो और कंबाइन या तो मिक्स रेशो, यहां पर टोटल आपको पता रहेगा। सर ये जो जितने भी बेटा रेशो है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, मैं आपको करा दूंगा कैसे आएंगे। करंट रेशो जनरली क्या होता है, 1:1 होता है। लिक्विड रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ये सभी मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारा, और कंबाइंड रेशो क्या होता है, ये सभी के बारे में मैं आपको करा दूंगा। अब जरा भी बेटा बेफिक्र रहिए, क्लियर है। आगे बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है बेटा, इसके अंदर बेटा बैलेंस शीट आती है। देखो एक आता है नॉर्मल बैलेंस शीट, एक आता है कंबाइंड, मतलब आपको आगे भी आएगा बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट आएगा, अलग अलग प्रकार के। सेम एज इनकम स्टेटमेंट भी आपको आएगा, वर्टिकल स्टेटमेंट भी आएगा, कंपैरेटिव भी आएगा, और कॉमन साइज। सर सही समझ में आया, आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमको बेटा, ऐसा समझ के चलो। ये जो एक बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट एक नॉर्मल बैलेंस शीट होती है, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है कॉमन साइज। इनकम स्टेटमेंट भी सेम होता है, एक होता है नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट, एक होता है कंपैरेटिवली, एक होता है कॉमन साइज। एग्जाम में बेटा हमेशा नॉर्मली आएगा। देखो इसके ऑप्शन में आता है डेथ ऑफ पार्टनर, याद रखना बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर इसके ऑप्शन में आता है। तो बच्चे लोग अगर मेरे को सर डेथ ऑफ पार्टनर तो आता ही है, कुछ करना नहीं, सिंपल। हाँ बेटा वो भी सिंपल है, पर ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। सर ये चैप्टर करने के लिए हार्डली बेटा हार्डली आपको 5 मिनट लगे। कितने सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट लगने वाले। 5 मिनट के अंदर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और एग्जाम में आएगा 5 मिनट के अंदर 8 में से 8 मार्क आ जाएगा, और आंसर भी लिखे रहते इसके। मतलब इस चैप्टर के आपको आंसर भी दिए रहे, बस आपको खाली जो बैलेंस शीट है बेटा, या तो जो इनकम स्टेटमेंट है उसको किस में आपको कन्वर्ट करना है बेटा, वर्टिकल करना। किस में करना है, वर्टिकल फॉर्म में। अब तक हम जो भी पढ़ रहे टी फॉर्मेट में पढ़ रहे, बैलेंस शीट आपने देखा रहेगा टी फॉर्म में पढ़ रहे थे। यहाँ पर लाइबिलिटी आता है, यहाँ पर असेट्स आता है, सेम एज आपको इनकम स्टेटमेंट भी सेम एज यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम आता है। अपने को इसी को बेटा कौन से फॉर्म में लिखना है सर, वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। तो सर कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर आ जाओ। आज जो सेशन होने वाला है बेटा एग्जाम में, मार्च 2024 और मार्च 2023 में बेटा नॉर्मल आपको इनकम स्टेटमेंट आया था। सर नहीं समझ में आया, नॉर्मल आपको इनकम स्टेटमेंट आया था, आपको बैलेंस शीट भी एक और सेशन लूंगा, वहां पर मैं आपको बैलेंस शीट कराऊंगा, क्लियर है। जो कि चैप्टर नंबर 9 एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा आपको ऊपर क्या लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाना है, जैसे मैंने यहां पर बनाया वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, पर्टिकुलर अमाउंट का क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, क्लियर है बेटा। अभी ये दो सम है, मार्च 2024 का सम, 2025 का सम। क्या बोल रहे बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। किस में करना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में करना है। यहां पर भी देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में करना है। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 31 मार्च 2020 में क्या करूं, लिख दूं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहां पर कुछ आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस दिया गया, क्रेडिट साइड पे सेल्स दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर आपको जो आंसर है क्या दिया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को दिया गया। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो 1,50,000 पता रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो यहां पर आप ब्रॉट डाउन, और ये जो आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, मतलब अल्टीमेटली जो मैंने ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिखा वही आंसर है।
सेम एज मार्च 2023 के सम में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजिस दिया गया है और यहाँ पर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, कैरिड डाउन यहाँ पर आएगा, ब्रॉट डाउन, ये नेट प्रॉफिट कन्वर्ट है, मतलब ये आपको आंसर दिया गया है। क्लियर है? अभी आपको इसके अंदर बेटा इसी को अपने को ये टी फॉर्म में दिया, आप सभी को दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो आपको दिया गया है टी फॉर्म में दिया गया है, अपने को इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। सर कैसे लिखोगे बेटा? बेटा कैसे लिखोगे बेटा? एकदम ही सिंपल है। देखो इधर सबसे पहले फॉर्मेट याद रखो, सबसे पहले फॉर्मेट याद रखो। देखो सबसे पहले आता है इनकम, देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले आता है बेटा इनकम। इनकम के अंदर क्या आता है? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो फाइनली क्या मिलेगा सर? नेट सेल्स मिलेगा। सर सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न होगा तो नेट सेल मिलेगा। पर सर इस वाले सम में तो कहीं भी अपने को सेल्स रिटर्न दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट बेटा सम के अंदर आपको नेट सेल्स दिया ही होता है। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दिया तो डायरेक्ट अपने को क्या दिया है? नेट सेल्स दिया गया है। क्या दिया है? नेट सेल्स। नेट सेल्स में से क्या लेस होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? बनाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है बनाने का खर्चा। सेल्स में से बनाने का खर्चा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सर बनाने का खर्चा कैसे माइनस करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आता है? वेजिस आता है, कैरेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ये सभी को ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, वेजिस आएगा, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, सभी को ऐड करेंगे। लेस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक को, जो सभी को ऐड करना है लेस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर जो आएगा मतलब माइनस, मतलब इसको जो सबको करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें से क्या करना है? ये जो नेट सेल्स में से ये नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? नेट सेल्स में से नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। एक बार फॉर्मेट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है मैं कैसे क्या करूंगा? उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें 3 लेस क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और सेलिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, सेलिंग तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसमें से लेस क्या हो जाएगा सर? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर और ऐड क्या होगा? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग। ये आपको दिया नहीं रहेगा, एग्जाम में कभी भी दिया नहीं रहेगा। तो जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स दिया रहेगा तो लेस टैक्स माइनस करके क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अभी देखो यहां पर बेटा एग्जाम में कैसे क्या सॉल्व करना है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले आपको क्या दिया है? इधर देखो, सेल्स दिया गया। कितना दिया गया है सर? 6 लाख रुपए का सेल्स। बेटा मार्च 2024 का सम करा रहा हूं, इधर देखो। नेट सेल्स दिया गया 6 लाख रुपए का। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, कैरेज और डायरेक्ट सभी को ऐड, और वेजिस सभी को ऐड करना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? माइनस करना है। तो आंसर ये आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है? ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंस, सेलिंग, सभी को ऐड करोगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे, क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर यहां पर आपको नहीं कुछ टैक्स वगैरह कुछ भी दिया, तो ये क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा? आफ्टर टैक्स मिल गया। सर नहीं समझ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले सेल्स दिया गया 6 लाख। बेटा इधर लिखा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले इधर आ जाओ बेटा, सेल्स। सबसे पहले इधर लिखो बेटा इनकम। सबसे पहले इधर आ जाएगा बेटा इनकम। इनकम में क्या दिया गया सर? सबसे पहले अपने को क्या दिया है? सेल्स। यहां पर सेल्स कितने का दिया बेटा? 6 लाख। सर डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। अगर सेल्स में से सेल्स रिटर्न लिखते तो इनर में लिखते, हालांकि कुछ दिया नहीं तो डायरेक्टली अपने को क्या दिया? सेल्स। आप चाहो तो इसको बेटा नेट सेल्स भी लिख सकते हो। क्या चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? नेट सेल्स भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। नेट सेल्स में से क्या लेस होगा? लेस क्या लेस होने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। एड क्या हो जाएगा? एड परचेज। एड क्या हो जाएगा? एड परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया? ये रहा ओपनिंग स्टॉक 50,000। परचेज दिया गया 4,50,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज दिया गया 4,50,000 दिया गया। एड
ऐड क्या हो जाएगा सर, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेजिस। ऐड क्या हो जाएगा, ऐड कैरेज, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या हो जाएगा सर, वेजिस। यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ऐड क्या हो जाएगा, कैरेज, कैरेज का अमाउंट कितना दिया, 20, 20, उसके बाद कितना दिया, ये 30, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, और अपने को वेजिस का अमाउंट कितना दिया है, 50। सभी को क्या करो, ऐड करो बेटा, सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करके बेटा इधर ही लिखना है, सभी को ऐड करके इधर ही लिखना है, सभी को ऐड करके इधर ही लिखना है। सर ये 50 प्लस ये 4,50,000, 5,00,000, 5,00,000 ये कितना हो गया, 50, टोटल कितना आ गया सर इसका, 6,00,000 आ गया। सर इसको कुछ तो नाम रहेगा बेटा, हाँ इसको नाम है, इसको नाम है बेटा, इधर सुनो, इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस, इसको बोला जाता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ग्रॉस क्यों बोला जाएगा, इसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना बाकी है, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी इसी में से बेटा लेस, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक बेटा लेस होने वाला है, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा सर 1,50,000, कितना दिया गया सर, सर इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा आपने, अरे बेटा ये माइनस करना इसके लिए, सर इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा आपने, इसको माइनस करना इसके लिए। 6,00,000 में से 1,50,000 गया बेटा, 6,00,000 है उसमें से 1,50,000 गया, तो कितना बचेगा सर, 4,50,000। सर इसको इधर लिखते ना, इधर पर नहीं बेटा, इसको ऊपर वाले में से माइनस करना है, कितना है सर, 6,50,000। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ये ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आंसर आए, उसको नाम क्या देने का, उसको नाम क्या देने का बेटा, इसको नाम क्या आएगा बेटा, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस करके आंसर आएगा, उसे क्या बोलेंगे, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोला जाएगा, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला जाएगा। समझ में आया बेटा। अभी अपने को क्या करना है बेटा, ये रहा ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या, ये जो नेट सेल्स है इसमें से बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना है, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आंसर आएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। कैसे मिलेगा सर, नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करना है सर, माइनस करना है। क्या बोला जाएगा सर, सेल्स, सेल्स कितना दिया, नेट सेल्स, नेट सेल्स दिया गया है सर 6,00,000, 6,00,000 में से 4,50,000 को मैं क्या करूं, माइनस करूं, 6,00,000 में से 4,50,000 को माइनस करूं तो आंसर कितना आएगा, 1,50,000 आंसर आएगा। इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये देखो ना इधर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, है ना जादू, समझ में आया बेटा, है ना जादू, आ गया समझ में। अरे एक लाइक करो यार मेरे लिए, एक लाइक करो। 1,50,000 रुपए आपको आ गए। अभी अरे अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सर क्या लेस होता है, लेस हो जाएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेस क्या हो जाएगा सर, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या दिया, इधर देखो, ऑफिस, फाइनेंस और सेलिंग। ये रहा सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये रहा, कहां गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस और सेलिंग। तो यहां पर यही दिया है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही होता है, ऑफिस, फाइनेंस और सेलिंग। तो यहां पर आ जाएगा सर ऑफिस एक्सपेंस, उसके बाद क्या दिया है सर, फाइनेंस, उसके बाद क्या दिया है सर, फाइनेंस एक्सपेंस, और उसके बाद क्या दिया है सर, सेलिंग एक्सपेंस, उसके बाद क्या दिया है सर, सेलिंग एक्सपेंस दिया गया। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया गया बेटा, ये रहा 62,500, तो यहां पर आएगा 62,500। फाइनेंस एक्सपेंस कितना दिया गया, ये रहा सर 15,000। और अपने लिए सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपए दिए गए। क्या दिया है, 50,000। सभी को क्या करना है, ऐड करना है, सभी को क्या करना है सर, ऐड करना है। तो सभी को चलो सर ऐड करता हूं, तो ये सर 500 500 कितना आ जाएगा, 500
2 और 5 कितना आ जाएगा 7, 5 और 1 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना आ गया 1,27,500 रुपए। इसको नाम क्या देंगे, अरे इसको नाम क्या देंगे, टोटल ऑपरेटिंग क्या बोला जाएगा सर, एक्सपेंस बोला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला जाएगा। 1,27,500, उसमें से क्या करना है सर, अपने को ये वाला अमाउंट माइनस करना है। किस में से माइनस करेगी, ये वाला 1,50,000 में से 1,27,500 का आंसर कितना आएगा, 22,500 आएगा। कितना आंसर देखो माइनस करके दे, 1,50,000 में से 27 गया कितना आएगा, अरे आ रहा है आंसर के नहीं आ रहा है, ओए विद्या बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है। इसको क्या बोले, देखो अगर इसको मैं डायरेक्ट नेट सेल्स भी लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हालांकि सम के अंदर बेटा टैक्स दिया गया नहीं है, सम के अंदर टैक्स दिया गया नहीं, लेस यहां पर हो जाएगा टैक्स। हालांकि सम के अंदर टैक्स दिया गया नहीं, तो यहां पर लिखूंगा नील, टैक्स दिया गया नहीं है, टैक्स दिया गया नहीं तो नील। तो ये जो आंसर आएगा सेम, कुछ भी दिया गया तो सेम। तो इसको जो आंसर बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया सर, समझ में आ गया कि नहीं आया, एकदम ही सिंपल है बेटा, आराम से 8 मार्क। कितना टाइम, किस किस को नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, निधि बेटा समझ में आया कि नहीं आया, एकदम ही सिंपल है बेटा। सबको एक और बार रिवाइज कर रहा, तो सबसे पहले बेटा सेम रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा सर, इनकम, इनकम लिख के खाली लाइन, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द 130 पर्टिकुलर अमाउंट, इनकम खाली लाइन, नेट, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, एयर परचेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजिस, सभी को ऐड करना है। टोटल करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ, मतलब इसको क्या नाम देंगे, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से क्या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ग्रॉस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, माइनस करेंगे तो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आउटर में लिखना है, उसमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये जो ऊपर 6 लाख आया था नेट सेल, उसमें से नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब 6 लाख में से 4,50,000 गए, 1,50,000 लेस ऑपरेटिंग है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑफिस, फाइनेंस और सेलिंग, जैसा सीक्वेंस में दिया वैसे ही लिखना। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, किसमें से, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या होगा सर, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ये कैसे आया सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना है, लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है सर, माइनस करना है। तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्लियर है, एकदम ही सिंपल है। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बच्चे आराम से। बेटा एक लाइक कर दो यार वीडियो को, एक लाइक कर दो, समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ भी इसमें डाउट है किसी को, कुछ डाउट है सर, एक और सम हो जाए, यस बेटा एक और सम हो जाए। बेटा इधर देखो, इसके बाद मार्च 2023 का सम, मार्च 2023 का सम, सबसे पहले क्या आएगा सर, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्या है, अबे गधे यही इंपॉर्टेंट है, ये जो करा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, इसी को कर, ए आएगा, वरना बैलेंस शीट। अगर आपको सिंपल आए वर्टिकल तो ही करना है। अगर ऐसा पूछा प्रिपेयर कॉमन साइज वर्टिकल स्टेटमेंट, तो बोलने का हमको नहीं करना है, हम चुपचाप डेथ ऑफ पार्टनर। प्रिपेयर कंपैरेटिवली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, अपने को नहीं करना, हम चुपचाप डिसॉल्व ये करेंगे, एकदम ही सिंपल है। चलो एक और बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो बेटा इधर क्या लिखना है, चलो इसके नीचे क्या लिखना है बेटा, वर्टिकल इनकम। बेटा इधर पेज खत्म हो गया, इधर लिखते हैं। चलो इधर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इधर फॉर्मेट में क्या लिखना है बेटा, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कभी एंड हो रहा है सर, ये रहा 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा सर, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट फॉर्मेट बना देना। सबसे पहले क्या आएगा, इनकम। अरे इनकम कुछ है, इनकम में क्या आएगा सर, यहां पर नेट सेल्स, खाली सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा। नेट सेल्स कितना दिया गया है सर, ये रहा 1,20,000। डायरेक्ट आउटर में लिखो सर 1,20,000। नेट सेल्स में से क्या लेस होगा,
लेस क्या होगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आता है, ये रहा सर ओपनिंग स्टॉक। उसमें क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, ये 20,000 रुपया दिया ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, एड परचेज। ओपनिंग स्टॉक एड क्या आ जाएगा सर, परचेज। कितना दिया गया है सर, 90,000। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, उसके बाद क्या दिया है सर, कैरेज इनवर्ड। बेटा कैरेज इनवर्ड दिया तो कैरेज इनवर्ड लिखना, जो दिया है वो लिखना, खाली कैरेज लिख के मत आ जाना। कैरेज इनवर्ड दिया है सर 500 रुपए। उसके बाद क्या दिया है सर, वेजिस 10,000 रुपए। वेजिस कितना दिया गया है, 10,000 रुपए अपने को क्या दिया है, लास्ट वेजिस 10,000 रुपए। लास्ट क्या दिया है, वेजिस 10,000 रुपए। सभी को क्या करना है, ऐड करना है सर। 90, 1,10,000, 1,20,000, 500 कितना आ जाएगा सर, 1,20,500। इसको कहाँ लिखना है, इनर में लिखना है 1,20,500। इसको बेटा नाम क्या दोगे, इसको नाम क्या दोगे, इसको नाम क्या दोगे बेटा, ग्रॉस। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें से क्या माइनस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया भाई लोग, इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 30,000 रुपया दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 30,000। इसको क्या करना है सर, माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 माइनस करके इधर में आउटर में 1,20,000 में से गया, कितना बचेगा 30, मतलब 1,00,000, सॉरी ये 90,500 रुपए बचे। कितना आंसर आएगा, 90, क्योंकि एक 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। क्लियर है, 90,500 रुपए। इसको क्या नाम देंगे सर, नेट, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला जाएगा। क्लियर है। अभी ये रहा सर अपने पास, ये रहा अपने पास सर नेट सेल्स। उसमें से क्या माइनस करना है, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा सर, आंसर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आंसर आया सर, माइनस करके बताओ सर, करने की जरूरत नहीं है, इधर आंसर दिए, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा, 29,500 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 29,500 आपको आंसर आएगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर, ये रहा नेट सेल्स में से क्या करना है, नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस, क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करना है, माइनस करना है। अभी लेस, लेस क्या हो जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसके अंदर बेटा चीज को कुछ भी डाउट रहेगा फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। उसके नीचे से क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग और फाइनेंस। ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस, तो यहां पर आ जाएगा ऑफिस, सबसे पहला आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद आएगा सर सेलिंग, पूरा लिखना भाई लोग, पूरा सेलिंग एक्सपेंस। और उसके बाद आ जाएगा सर फाइनेंस, आप लोग पूरा लिखना। ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया गया है, 12,500, 10,000, 3,000। 12,500, 12,500, 10,000 और 3,000। क्लियर है। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या नाम आएगा इस सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है सर। एक काम करो, ये 500 इधर आ गया, 5 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, बराबर ना। माइनस करो, कितना आंसर आएगा सर, 25। ये राइट है बेटा, माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 4,000 आपको आंसर आएगा। और 4,000 जो इधर आंसर आया, इसको नाम क्या देना है सर। अगर आपको नहीं लिखना, इच्छा नहीं है, तो डायरेक्ट इधर लिखो बेटा नेट प्रॉफिट, बस लिखो। अगर बहुत अच्छा दिखाने की जरूरत है, अगर आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा। अगर बहुत इच्छा है तो इधर लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है। लेस क्या हो जाएगा, टैक्स, तो माइनस क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। टैक्स दिया गया है तो नील, तो यही सेम अमाउंट इधर आपको आ जाएगा। क्लियर है सर, एकदम ही सिंपल है सर, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट 2 साल में आया था। क्लियर है, एकदम ही सिंपल है। हाय गाइस, आई एम हेमल सर, स्टूडेंट ऑफ 12th
Truth, I got 96 in accounts only because of them. I बेटा थैंक यू सो मच बेटा पाटिल बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बेटा आपने आंसर दिया। बाकी सारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि सर पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे। आगे बेटा कंपैरेटिव आता है अपन करो मत, कंपैरेटिव आएगा तो एडमिशन रिटायरमेंट सब भूल जाओगे, क्लियर है। कंपैरेटिव आता है अपन करने का नहीं, मैं भी जॉब पार्टनर सॉल्व करने का। रोहन बेटा 50% समझा सर, कोई बात नहीं, एक और बार वीडियो देखो 100% हो जाएगा। अभी 50 वापिस है 50, फिर नहीं समझे तो एक और बार देखो बेटा।